हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ बायोलॉजी। और मैं हूं आपका बायोलॉजी मेंटोर दिवाकर सर। बच्चों, आज की क्लास में प्लांट फिजियो का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो आने वाले नीट एग्जाम के लिए बड़े यूजफुल हो सकते हैं। तो सारे क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन आप ध्यान से समझना, क्योंकि यहाँ पर कोई ये एमसीक्यूज टाइप ऑफ क्वेश्चंस नहीं है, सीधे सीधे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं और इसको एक्सप्लेन करूंगा मैं अपने तरीके से। और यही एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट होगा जो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। जैसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाई फूड इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज। जैसा कि आप सभी जानते हो कि ह्यूमन बीइंग में, हम लोगों में या किसी भी एनिमल में, फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो ग्लूकोज के फॉर्म में होता है और प्लांट्स में ये सुक्रोज के फॉर्म में होता है। ऐसा क्यों? उसका कारण देखिए। कारण एक तो कारण ये है कि सुक्रोज जो है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है और नॉन रिड्यूसिंग शुगर होने के कारण इसके पास कोई फ्री फंक्शनल ग्रुप नहीं है, क्योंकि यदि फ्री फंक्शनल ग्रुप होते तो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान ये किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ भी रिएक्ट कर सकते थे, तो वो रिएक्शन यहाँ पर नहीं होगा। एक तो ये कारण है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। दूसरा कारण है कि सुक्रोज डाइसेक्राइड होने के कारण मोनोसेक्राइड के कंपैरिजन में बेटर सोर्स है एनर्जी का। तो क्योंकि हम सुक्रोज को यदि ब्रेक करेंगे तो एक ग्लूकोज मिलेगा और एक फ्रक्टोज मिलेगा, तो ऑब्वियसली एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। तो फिर आपको ये लगेगा कि फिर प्लांट्स में ही ऐसा क्यों, एनिमल में क्यों नहीं? एनिमल में भी तो इसका ट्रांसपोर्टेशन सुक्रोज के फॉर्म में होना चाहिए था। उसका कारण ये है कि सुक्रोज का ट्रांसपोर्टेशन जरूर होता है डाइसेक्राइड के फॉर्म में, लेकिन उसका जो यूज होता है वो हमेशा मोनोसेक्राइड के फॉर्म में ही होगा। और मोनोसेक्राइड में उसको कन्वर्ट करने के लिए सुक्रेज या इन्वर्टेज एंजाइम की जरूरत होती है। एनिमल्स में इन्वर्टेज एंजाइम बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड है, कुछ कुछ जगह पर होते हैं। प्लांट्स में मेजॉरिटी ऑफ प्लेसेस पर होते हैं। तो दिस इज द रीजन व्हाई सुक्रोज इज ट्रांसपोर्टेड एज ए फूड इन प्लांट्स। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोटिक पोटेंशियल एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। बच्चों, ऑस्मोटिक पोटेंशियल को ना सॉल्यूट पोटेंशियल भी कहते हैं। दोनों ही सॉल्यूट के कारण होता है, दोनों ही सॉल्यूट के कारण होता है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड अलग होता है। सॉल्यूट पोटेंशियल या ऑस्मोटिक पोटेंशियल को हमेशा नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर को हमेशा पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको पाई से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको साई एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक की वैल्यू नेगेटिव में होती है और एक की वैल्यू पॉजिटिव में होती है। यदि मैं कहूं कि एक प्योर वाटर का सोल्यूशन है और उसमें कुछ मॉलिक्यूल सॉल्यूट के हमने डाल दिए, तो हम कहेंगे कि उसका ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ रहा है, लेकिन सॉल्यूट पोटेंशियल कम हो रहा है। ऑस्मोटिक पोटेंशियल जितना बढ़ेगा, सॉल्यूट पोटेंशियल उतना कम होगा। दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशन, मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है, लेकिन साइन अपोजिट है। तीसरा क्वेश्चन, हाउ मेनी क्रेब्स साइकिल विल बी रिक्वायर्ड टू मेटाबोलाइज वन मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज डाइसेक्राइड है। एक ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस के समय दो पायरुविक एसिड बनाता है, फिर दो पायरुविक एसिड दो एसिटाइल कोएंजाइम बनाता है लिंक रिएक्शन में, और दो एसिटाइल कोएंजाइम एंटर करता है क्रेब्स साइकिल में। तो एक ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करने के लिए दो क्रेब्स साइकिल की जरूरत पड़ती है। तो एक सुक्रोज तो डाइसेक्राइड है, तो इसके लिए कितने क्रेब्स साइकिल की जरूरत पड़ेगी? 4 क्रेब्स साइकिल की जरूरत पड़ेगी एक सुक्रोज को मेटाबोलाइज करने के लिए। ठीक है। अगला है कि दो तरह का सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ए एंड सॉल्यूशन बी। एक सॉल्यूशन में एक मॉलिक्यूल है NaCl का और एक में 1 मॉलिक्यूल है सुक्रोज का। तो किसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा? तो देखो, ऑस्मोटिक प्रेशर किसका ज्यादा होगा? बेटा, ऐसा होता है कि सुक्रोज जो है वो डाइसेक्राइड है। NaCl जो होता है ना, एक इलेक्ट्रोलाइट, और जैसे ही पानी में डालोगे तो इसको पानी में डालते ही NaCl ब्रेक हो जाएगा Na पॉजिटिव और Cl माइनस। तो अब क्या होगा कि एक सॉल्यूशन जो A था उसमें क्या हो गया, एक मॉलिक्यूल सोडियम का हो गया और एक मॉलिक्यूल क्लोरीन का हो गया। तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा। जिसमें सॉल्यूट पोटेंशियल ज्यादा होगा उसका ऑस्मोटिक पोटेंशियल, जिसमें सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा होगा। तो वो सॉल्यूशन
जिसमें NaCl प्रेजेंट है, एक मॉलिक्यूल NaCl का, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर हाई होगा, और जिसमें एक मॉलिक्यूल सुक्रोज का है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा, क्योंकि पानी में डालने पर सुक्रोज तो ब्रेक नहीं होगा, लेकिन NaCl क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज क्लाइमेक्टेरिक एंड नॉन क्लाइमेक्टेरिक फूड, नहीं दिस इज एक्चुअली ये क्या है, फ्रूट्स है, इसको क्लाइमेक्टेरिक फूड नहीं लिखा है, इसको फ्रूट लिख दो, फ्रूट। व्हाट आर क्लाइमेक्टेरिक एंड नॉन क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट्स? दो तरह के फ्रूट्स होते हैं, एक को हम क्लाइमेक्टेरिक कहते हैं और एक को नॉन क्लाइमेक्टेरिक कहते हैं। क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट उन फ्रूट्स को बोला जाता है जिनकी हार्वेस्टिंग अनराइप स्टेट में आप कर लो तो भी उसकी राइपनिंग हो जाएगी, जैसे मैंगो है, बनाना है, इन सब की हार्वेस्टिंग जो है अनराइप है, उसको हमने कर लिया, कुछ समय के बाद देखते हैं कि वो उसकी राइपनिंग हो जाती है, ऐसे फ्रूट्स को क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट्स कहते हैं। लेकिन जिन फ्रूट्स की राइपनिंग, कंप्लीट राइपनिंग जो है वो प्लांट में जब वो अटैच्ड है फ्रूट उसी समय होगी, तो ऐसे फ्रूट को नॉन क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट कहते हैं। जैसे कि ग्रेप्स, ग्रेप्स जो है नॉन क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट का एग्जाम्पल है, और क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट का एग्जाम्पल क्या हो गया, मैंगो हो गया या फिर बनाना हो गया। एक क्वेश्चन कि व्हाट इज द मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्कोहल इन बेवरेजेस दैट आर नेचुरली फर्मेंटेड? जो नेचुरली फर्मेंटेड अल्कोहल होते हैं उसका फर्मेंटेशन करता कौन है? उसका फर्मेंटेशन करता है ईस्ट। और ईस्ट के बारे में आपने फर्मेंटेशन वाले टॉपिक में आपने पढ़ा होगा कि ईस्ट के बारे में क्या लिखा होगा, कि ईस्ट जो है यदि अल्कोहल का कॉन्सेंट्रेशन 13% हो जाए तो अल्कोहल जो है पॉइजन इटसेल्फ टू डेथ, उसके डेथ हो जाए। तो ऑब्वियसली आपका इसका आंसर क्या होगा कि नेचुरली फर्मेंटेड अल्कोहल में अल्कोहल का जो परसेंटेज होगा, कॉन्सेंट्रेशन होगा, वो 13% से क्या होगा, कम होगा, इससे कम होने चाहिए। तो इसका आंसर ये हो गया। क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन कि विच एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज कॉल्ड एज द रेट लिमिटिंग एंजाइम? ग्लाइकोलाइसिस में स्टेप 3 को आप याद करो। तो ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है कि ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, पहला रिएक्शन है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है, फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बनता है, रिएक्शन नंबर 3। रिएक्शन नंबर 3 को रेट लिमिटिंग रिएक्शन कहते हैं, वो स्लोएस्ट रिएक्शन है, और उस रिएक्शन को कैटेलाइज करने वाला जो एंजाइम है उस एंजाइम का क्या नाम है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। तो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज जो है यही रेट लिमिटिंग एंजाइम है, जो स्लोएस्ट रिएक्शन को कैटेलाइज करने वाला एंजाइम है उसको हम रेट लिमिटिंग एंजाइम कहते हैं। ग्लाइकोलाइसिस का जो स्टेप नंबर 3 है उस रिएक्शन को कैटेलाइज करने वाले एंजाइम को हम रेट लिमिटिंग एंजाइम कहेंगे। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, ये यूनिक क्वेश्चंस हैं जो हमने डिस्कस की, और आने वाले जो टाइम है उन सब में इसी तरह के क्वेश्चंस मैं डिस्कस करता रहूँगा। नीट एग्ज़ाम तक जहाँ तक मेरे से बन पड़ता है मैं आपकी हेल्प करूँगा। आपको यदि लगे कि ये चैनल ये आपके लिए यूज़फुल था तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और जिसका इसका फ़ायदा दूसरे बच्चों को भी मिल सके तो इसको शेयर भी करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स अ लॉट।